शिवाय नमः। कर्मकांड क्यों और कैसे जिज्ञासा हमारे समाधान परम पूज्य गुरुदेव द्वारा गायत्री उपासना। हमने पुनः प्रश्न किया, हे गुरुदेव, क्या गायत्री उपासना से धन बल, शरीर बल, बुद्धि बल मिल सकता है? उनका उत्तर था, बेटा, केवल तुम ही नहीं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं 3 बलों को प्राप्त करने के लिए भाग रहा है। परंतु इन 3 बलों से बड़ी भी एक शक्ति है, आत्मबल, जो हमें गायत्री महामंत्र से मिली है। इस शक्ति से तीनों बल भी प्राप्त हो जाते हैं। शरीर बल तो बड़ा आवश्यक है, उससे ही मेहनत, व्यायाम, चलना फिरना सब संभव है। दूसरी समर्थ शक्ति है बुद्धि का उपयोग डॉक्टर, वकील आदि सब पैसे कमाने में कर सकते हैं। और तीसरी धन की शक्ति से मोटर कार खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, भौतिक साधनों की उपलब्धि हो सकती है। इन तीनों शक्तियों से भी महत्वपूर्ण है अध्यात्म बल। इसकी प्राप्ति के बिना शरीर बल, बुद्धि बल, धन बल सभी बेकार है। अध्यात्म की इस चौथी शक्ति को आज सब भूल गए हैं। दुर्योधन के पास इसी का अभाव था। उसके पास क्या नहीं था? राजपाट, धन संपदा, विशाल सेना, बुद्धि, चातुर्य तब सभी तो था, पर आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। इसी कारण उसे सर्वनाश ही हाथ लगा। रावण जब मरने लगा तब विचार किया, मेरे पास तो धन बल, जन बल, शरीर बल सब कुछ था। उधर ये वनवासी राम लक्ष्मण, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने विजय कैसे पाली? इस जिज्ञासा के समाधान हेतु उसने राम से ही प्रश्न किया। भगवान राम ने कहा, तुम्हारे पास तीनों बल तो थे, परंतु चौथा बल नहीं था, अध्यात्म बल। रावण ने पुनः पूछा, यह चौथा बल अध्यात्म बल कहाँ से आया? रामचंद्र जी ने उसे बताया, यह बल गायत्री उपासना से आया। हमें गुरु वशिष्ठ ने यज्ञोपवीत संस्कार के समय इस मंत्र की साधना और गायत्री सिद्धांतों का अपने में समावेश करना इत्यादि समस्त मार्गदर्शन किया था, तथा ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री सावित्री महाविद्या सिखाई थी। पूज्यवर ने समझाया कि गायत्री महामंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को जीवन में उतारकर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बुराइयों को छोड़कर पवित्र विचार से पवित्र कार्य करना चाहिए। उसके आदर्शों और मर्यादाओं का पूर्ण रूपरेखा पालन करना चाहिए, तभी यह प्राणवान होकर मर्यादाओं का पूर्ण रूपरेखा पालन करना चाहिए, तभी यह प्राणवान होकर प्रतिफलित होगी। गुरुदेव ने आगे बताया कि तुम देखते हो कि हनुमान जी के मंदिर रामचंद्र जी के मंदिरों से कई गुना अधिक है। यह सब अध्यात्म का ही प्रतिफल है। भगवान भी भक्त को अपने से बड़ा बना देता है। हनुमान जी पहले सुग्रीव के सेवक थे। बाली के भय से ऋषि यमुक पर्वत पर छुप कर रहते थे। वही हनुमान जब भगवान राम से मिले तब समुद्र लांघने, पर्वत उखाड़ने, संजीवनी लाने जैसे असंभव कार्य भी कर सकने में समर्थ बन गए। जब सामान्य सा वानर अध्यात्म से जुड़कर इतना महान शक्तिशाली बन सकता है तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता। हमारी हठवादिता से पूज्यवर परिचित थे। हमने कहा, गुरुदेव, हनुमान जी का दृष्टांत तो बहुत पुराना है, हो सकता है उसमें अतिशयोक्ति भी हो। कोई जीवंत उदाहरण बताइए। पूज्यवर ने कहा, बेटा, तुमने महात्मा गांधी को तो देखा होगा। जी हाँ गुरुदेव, हमने देखा है। वे दुबले पतले 5 फीट 2 इंच कद के सादगी से जीने वाले व्यक्ति थे। गुरुदेव ने आगे कहा, देखो बेटे, गांधी जी एक वकील थे। अफ्रीका की अदालत में जब एक मुकदमे की पैरवी कर रहे थे तब दूसरे पक्ष के
दूसरे पक्ष के वकील की बहस का उत्तर नहीं दे पाए और उनके हाथ पैर कांपने लगे, वाणी लड़खड़ाने लगी। आखिरकार अदालत के बाहर आने पर मुवक्किल को वकालत की फीस भी गांधी जी को वापस करनी पड़ी। इतने कमजोर मनोबल वाले गांधी जी जब अध्यात्म से जुड़े तब उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि एक आवाज पर लाखों व्यक्ति मरने मिटने के लिए स्वतंत्रता सेनानी बनकर आगे आ गए। जिन अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उनको भी एक दिन भारत छोड़ना पड़ा। जब अध्यात्म की शक्ति आ जाती है तब आदमी के पास तीनों बल स्वमेव आ जाते हैं। अगर आदमी अध्यात्म को समझ ले तो निहाल हो जाए। इससे शरीर बल, बुद्धि बल, धन बल ही प्राप्त नहीं होते, अपितु लोक परलोक भी संवरता है। फिर पूज्यवर ने स्वामी विवेकानंद का दृष्टांत बताया। नरेंद्र नाम का एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास नौकरी मांगने गया था। परमहंस ने कहा, जाओ माँ काली से मांग लो। वह माँ काली के मंदिर में गया। इसके हृदय में अध्यात्म का प्रकाश स्वामी रामकृष्ण की कृपा से प्रवेश कर गया था। अतः उसके हृदय में अनेक बेरोजगारों की समस्याओं की गुहार गूंजने लगी। इस विश्व माता से अपने लिए एक छोटी सी भीख क्या मांगना, मुझे तो विश्व हित के लिए ही कुछ मांगना चाहिए। वे काली माँ की प्रतिमा के समक्ष गिड़गिड़ा उठे, हे माँ, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो। उनके हृदय में सारे विश्व जो समस्याओं से भरा पड़ा है कि चिंताग्रस्त हो गई। नरेंद्र को बहन के विवाह की चिंता थी। घर में माँ थी जिसके निर्वाह के लिए नरेंद्र को नौकरी की जरूरत थी।